वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर का राइटिंग सेक्शन का एक टॉपिक कंप्लेंट लेटर लिखना। ये जो टॉपिक है ये आपकी क्लास 8 टू 12 आपके इंग्लिश एग्जामिनेशन में राइटिंग सेक्शन में पूछा जा सकता है कि आपको कंप्लेंट लेटर लिखने के लिए पूछा जा सकता है। कंप्लेंट लेटर एक्चुअल में होते क्या है? आपको क्वेश्चन में कह रखा होगा कि आपने किसी शॉप से टीवी, फ्रिज या कोई आयरन परचेज की है जो उससे वारंटी पीरियड से पहले ही खराब हो चुकी है। तो आपको एक लेटर लिखना होगा उस शॉप के मालिक को, शॉप के ओनर को, कि भाई हमने आपकी आपकी शॉप से ये इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा था जो कि अभी वारंटी पीरियड में है और ये खराब हो चुका है। तो आप इसको उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे जल्द से जल्द रिप्लेस किया जाए और हमें नया दिया जाए, आपने जो भी अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान लिया होगा। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है, यू आर निखिल निशा स्टेइंग एट 53 बंजारा हिल्स हैदराबाद। लास्ट समर you bought the color television from the clear vision of Hyderabad with a warranty of 2 years. Now you discover that the picture gets blurred every now and then, even a sound has become defective. Write a letter to the dealer complaining about the problem and requesting him to get the defect rectified. Also request him to replace it if needed against the warranty that goes with it. तो क्वेश्चन में आपको पूरा बता रखा है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको आपका नाम दे रखा है निखिल। अगर आप बॉय हैं तो निखिल यूज कीजिएगा, गर्ल है तो निशा यूज कीजिएगा। आपको एड्रेस दे रखा है। कहा गया है कि लास्ट समर आपने टीवी परचेज किया था क्लियर विजन शॉप से जिसकी वारंटी पीरियड थी 2 ईयर, जो कि खराब हो चुका है। उसमें प्रॉब्लम आने लगी है कि उसकी स्क्रीन ब्लर हो गई है और उसकी साउंड भी डिफेक्टिव हो गई है, मतलब पूरी साउंड भी समझ में नहीं आ रही है। तो आपको यही कंप्लेन लेटर उस शॉप के मालिक को लिखना होगा कि आपको सबसे पहले इसको हम 3 पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे। पहले पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि आपने क्या चीज परचेज की थी। दूसरा पैराग्राफ में आपने जो चीज परचेज की थी उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है वो डिस्क्राइब करेंगे। और थर्ड पैराग्राफ में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सोल्व किया जाए। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नाम आएगा जो भी सेंडर लिख रहा है इस लेटर को। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं निखिल। निखिल के यहाँ पे आप यूज करेंगे, उसका एड्रेस क्या है? उसका एड्रेस है 53 कोमा बंजारा हिल्स हैदराबाद। बंजारा हिल्स हैदराबाद, तो बंजारा हिल्स के बाद नीचे आप हैदराबाद लिखेंगे। इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन में एड्रेस पहले सेंडर का लिखना होगा। अब आप किसको लिख रहे हैं यहाँ पे डेट डालिए कि आज की क्या क्या डेट है। आज है 12 अप्रैल, तो आप यहाँ पे 12 अप्रैल डेट डालिए। आप लिखिए अप्रैल कोमा 12 कोमा 2021। अब यहाँ पे आप जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। आप लिख रहे हैं, शॉप का नाम लिखिए यहाँ पे। क्या शॉप का नाम है? क्लियर विजन। यहाँ पे क्लियर विजन शॉप का नाम लिखिए। नीचे उस शॉप का एड्रेस लिख दीजिए। इस क्वेश्चन में एड्रेस नहीं गिवन है तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन हो एड्रेस तो आप वही एड्रेस लिखिएगा जो आपके क्वेश्चन में गिवन हो। हमने लिख दिया 21 कोमा कृष्णा नगर हैदराबाद। अब हमें क्या लिखना है? हमें सब्जेक्ट लिखना है कि किस लिए हम ये लेटर लिख रहे हैं। यहाँ पे लिखिए रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव टीवी। ऑफ द डिफेक्टिव टीवी सेट। अब आपको अपना लेटर शुरू करना है। यहाँ पे लिखिए आप डियर सर। अब यहाँ पे आप पहले पैराग्राफ में आपको बताना है कि आपने कब ये टीवी परचेज किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बता भी रखा है। अगर क्वेश्चन में ना बता रखा हो तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए लास्ट समर आई bought a color television
फ्रॉम योर शॉप। ब्रैकेट में बता दीजिए आप कि आपने जो कलर टीवी लिया था वो कौन सी कंपनी का था, बता सकते हैं आप। ब्रांड नेम आप यहाँ पे लिख दीजिए। ब्रांड नेम सोनी टीवी। तो अभी तक आपने बताया लास्ट समर आई बोट अ कलर टीवी ब्रांड नेम सोनी टीवी फ्रॉम योर शॉप। अब आपको बताना है कि वो वारंटी पीरियड में है। द टीवी कैरीड अ वारंटी फॉर 2 years अगेंस्ट एनी डिफेक्ट, जो आपको बताया गया था एट द टाइम ऑफ परचेज। यहाँ पे लिखिए द टीवी कैरीड अ वारंटी फॉर 2 years अगेंस्ट एनी डिफेक्ट। यहाँ पे आपने बता दिया कि उस टीवी की जो वारंटी है वो क्या है, 2 years है। तो आपको बताना है कि वारंटी कार्ड भी आपके पास है जो आपको शॉप के ओनर ने ही आपको साइन करके दिया था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द वारंटी कार्ड ड्यूली साइन was issued by you। तो पहला पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहले पैराग्राफ में आपने बताया कि लास्ट समर को आपने एक टेलीविजन लिया था शॉप से, जो कि शॉप का नाम है क्लियर विजन शॉप से। टीवी जो था वो सोनी कंपनी का था। टीवी जो है अभी वारंटी पीरियड में है। तो वारंटी पीरियड आपने ही मुझे साइन करके दिया था और बताया था कि इसकी वारंटी 2 साल की है। वो वारंटी वाला कार्ड भी मेरे पास अभी है। अब आप बताओगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, क्यों आप ये रिप्लेस करना चाहे, टीवी में क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे लिखिए नाउ आफ्टर अबाउट 9 months of purchase, 9 months of purchase, the TV is not working properly, is not working properly। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है वो बताएंगे आप। द पिक्चर इज नॉट क्लियर, द पिक्चर इज नॉट क्लियर, पिक्चर क्लियर नहीं है। और क्या प्रॉब्लम हो रही है। द पिक्चर बिकम ब्लर, आप लिख दीजिए कि द पिक्चर बिकम ब्लर। तो ये भी हम अपने प्रॉब्लम बता रहे हैं। हमने लिखा नाउ आफ्टर अबाउट 9 months ऑफ परचेज द टीवी इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, द पिक्चर इज नॉट क्लियर, द पिक्चर बिकम ब्लर। और क्या हुआ है कि टीवी की साउंड भी बेकार हो चुकी है, तो आपको वो भी लिखना है। द साउंड ऑफ टीवी सेट इज ऑल्सो डिफेक्टिव। यहाँ पे लिखोगे आप द साउंड ऑफ टीवी सेट ऑल्सो डिफेक्टिव। क्योंकि उस क्वेश्चन में बता भी रखा है, अगर ना भी बता रखा हो तो आपको पता ही है नॉर्मल की टीवी में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो आप कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। दैट पिक्चर बिकम ब्लर एंड साउंड ऑफ द टीवी सेट आल्सो डिफेक्टिव। और यहाँ पे लिख दीजिए और अगर समटाइम समटाइम्स देयर आर वेव्स एंड लाइन्स ऑन द टीवी स्क्रीन, ऑन द टीवी स्क्रीन। तो ये आपने अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर दिया। दूसरे पैराग्राफ में आपने अपनी क्या करा, अपने प्रॉब्लम को पूरा डिस्क्राइब कर दिया। अब थर्ड पैराग्राफ में आप क्या करना है। थर्ड पैराग्राफ में आपको रिक्वेस्ट करनी है कि इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सोल्व किया जाए। या तो इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर दिया जाए या नहीं तो मुझे एक रिप्लेस में टीवी दे दिया जाए, क्योंकि ये अभी वारंटी पीरियड में है। तो यहाँ पे आप वही लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू गेट डिफेक्ट रेक्टिफाइड। यू आर यू आर रिक्वेस्टेड टू गेट दिस डिफेक्ट
rectified as soon as possible, as soon as possible. थैंकिंग यू, यहाँ पे लिखेंगे आप थैंकिंग यू, यूर फेथफुली निखिल। यहाँ पे लिखिए यूर फेथफुली, नीचे लिख दीजिए जो भी नाम दे रखा है आपको क्वेश्चन में आपका निखिल। देखिए ये हमारा लेटर, कंप्लेंट लेटर कंप्लीट हो चुका है। आइए एक बार इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पे सेंडर का एड्रेस आएगा, उसके बाद डेट आएगी जिस डेट को आपने लेटर लिखा है, यहाँ पे उस शॉप का एड्रेस आएगा जो जहाँ से आपने अपना टेलीविजन परचेज किया है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आएगा रिपेयर रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव टीवी सेट। फिर डियर सर करके हमने लिखा, लास्ट समर आई bought a color TV brand name Sony TV from your shop. The TV carried a warranty for 2 years against any defect. The warranty card duly signed was issued by you. Now, after about 9 months of purchase, the TV is not working properly. The picture is not clear. The picture become blur. The sound of the TV set also defective. Sometimes there are waves and lines on the TV screen. ये आपने अपनी प्रॉब्लम बता दी सेकंड पैराग्राफ पे। थर्ड पैराग्राफ में आपने कहा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू गेट दिस डिफेक्ट रेक्टिफाइड एज सून एज पॉसिबल, थैंकिंग यू, यू आर फेथफुली निखिल। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने अपना कंप्लेनिंग लेटर लिख दिया है। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कोई भी आपको दिया जा सकता है, आपको यहाँ पे फ्रिज दिया, रेफ्रिजरेटर दिया जा सकता है, आयरन मशीन दी जा सकती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। पहले पैराग्राफ में आप बताएंगे कि आपने कब परचेज किया, दूसरे पैराग्राफ में आप सीधा अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको उस चीज के साथ, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उस पर्टिकुलर सामान में, और थर्ड पैराग्राफ में आप रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जल्दी जल्दी रेक्टिफाई की जाए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।